Good morning all the students. In the last video I have explained the concept how to treat goodwill in various cases. We discussed all cases when goodwill is brought in cash or when goodwill is not brought in cash or goodwill brought in part. Everything we have discussed in the last video. Now we are going to do practical problems. So let's start question number 1. This is the case when goodwill is brought in cash by the new partner. So let's start this question. Abhay and Madhur are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 7:3. They admit Malik as a new partner for 1/4 share. He brings rupees 90,000 for capital and rupees 30,000 for his share of goodwill. Pass necessary journal entries to record the above transaction. So let's start this question. Let's do the solution. Since no information is given about the new ratio or sacrificing ratio, therefore sacrificing ratio of old partners will be equal to their old mutual ratio. इसका मतलब ये हो गया कि सैक्रिफाइसिंग को न्यू रेशियो को इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, तो पार्टनर्स का ओल्ड पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो उनके ओल्ड म्यूचुअल रेशियो के इक्वल ही रहेगा, जो कि 7:3 होगा। और जो पार्टनर नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा वो इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी। चलिए सोल्यूशन देख लेते हैं इसका। कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो कैश में आ जाएगा 1,20,000 और मलिक के कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा 90,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल में आ जाएगा 30,000। अब ये जो प्रीमियम लेकर आया नया पार्टनर, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि कितना लिखा हुआ है 7:3 इनका दे रखा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो इसी रेशियो में गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अभेस कैपिटल टू मधुर्स कैपिटल, और इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इनके 7:3 के रेशियो में। सो 21,000 अभय के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा और 9,000 मधुर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। चलिए लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। संजय एंड Ajay are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit Vijay as a new partner who brings 2 lakh as capital and rupees 60,000 for goodwill. After admission of Vijay, the new ratio of Sanjay, Ajay and Vijay is 3:2:1. Find out sacrificing ratio of Sanjay and Ajay. Let me correct this name. Sanjay and Ajay and pass necessary journal entries to record the above transaction. अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। संजय का आ रहा है 3/30 और अजय का सैक्रिफाइसिंग शेयर आ रहा है 2/30। तो हम इसको लिख सकते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ अजय संजय एंड अजय विल बी 3:2। तो ये जो गुडविल नया पार्टनर लेकर आएगा वो इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट टू विजयस कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू विजयस कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल में आ जाएगा 2 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल में आ जाएगा 60,000। दोनों को ऐड करके कैश में लिख देंगे 2,60,000 और इस प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन पार्टनर्स के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। एंट्री पास की जाएगी टू संजय कैपिटल टू अजय कैपिटल और इनको इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाएगा। लेट मी करेक्ट दिस फर्स्ट। तो ये 60,000 का जो प्रीमियम है इसको इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया गया और इसकी एंट्री पास कर दी गई है।
मूव करते हैं नेक्स्ट। आलोक एंड मनीष आर पार्टनर्स इन अ फर्म। Alok and Manish are partners in a firm sharing profits and losses in equal ratio. They admit Sachin as a new partner for 1/5 share, for which he brings rupees 60,000 as capital and rupees 20,000 for goodwill. Partners decided to withdraw half the amount of goodwill in cash. At the time of Sachin's admission, the goodwill appears at rupees 12,000 in the books. Past necessary journal entries to record the above transaction. तो इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम क्या सबसे पहले क्या अज्यूम कर लेते हैं, सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं ओल्ड रेशियो। Look at this line, since no information, not new, since no information, since no information is given about the new ratio or sacrificing ratio, therefore sacrificing ratio of Alok and Manish will be 1:1. चलिए let's pass the entry. Entry will remain same. Entry वही रही, कैश ऑन डेबिट टू सचिन कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और इस प्रीमियम को जो ये लेकर आ रहा है 20,000 को, इसको 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उस डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री क्या पास हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 टू अलोक्स कैपिटल टू मनीष कैपिटल, और 20,000 को 1:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो 10,000 आलोक के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और 10,000 मनीष के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और इसमें एक लाइन और लिखी हुई थी क्वेश्चन में कि हाफ ऑफ द गुडविल अमाउंट दे वांट टू विड्रॉ, यानी पार्टनर्स 50% अमाउंट जो उनको गुडविल का मिला है वो उसको विड्रॉ करना चाहते हैं कैश में, तो उसकी एंट्री पास हो जाएगी आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनीष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, अब इसमें गुडविल, इसमें इस क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट और लिखा हुआ था, ये एट द टाइम ऑफ सचिन एडमिशन गुडविल अपीयर्स एट रुपीज 12,000। तो जो गुडविल अपीयर है उसको राइट ऑफ कर दिया जाएगा, राइट ऑफ किया जाएगा इनके ओल्ड रेशियो में। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या हो जाएगी, आलोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनीष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और इस 12,000 को इनके ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर दिया जाएगा। तो 6,000 से आलोक का अकाउंट डेबिट होगा और 6,000 से मनीष का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। When new partners brings goodwill in cash, or sometime partners withdrawing the amount, or maybe in some question goodwill appearing in the books, all the statement which are important or which are introduced in the introduction chapter, they have been given in this question, so you can practice all these question. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस, when goodwill is not brought in cash, तो जब पार्टनर नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर के नहीं आएगा तो उसके हिस्से गुडविल के लिए उसके कैपिटल अकाउंट से उसको एडजस्ट किया जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। A and B are partners in a firm in the ratio of 3:2. They admit C as a new partner for 1/5 share in the profit. He brings rupees 50,000 as capital, but nothing for goodwill. Goodwill of the firm valued at rupees 1 lakh. Pass necessary journal entries to record the above transaction. तो अब इसमें क्लियरली लिखा हुआ है जो सी नया पार्टनर आ रहा है वो गुडविल के लिए कुछ भी लेकर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। ही इज ब्रिंगिंग मनी ओनली फॉर कैपिटल। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले सिंस नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी विल बी इक्वल टू देयर ओल्ड म्यूचुअल रेशियो व्हिच इज 3:2। यानी जो गुडविल का जो पार्टनर न्यू पार्टनर के शेयर का जो गुडविल है उसका जो डिवीजन होना है, डिस्ट्रीब्यूशन होना है, वो पार्टनर्स के ओल्ड पार्टनर्स के 3:2 के रेशियो में डिवीजन किया जाएगा। और सिंस ही हैज नॉट ब्रॉट गुडविल इन कैश, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि उसके हिस्ट्री गुडविल 1 कितनी रही है, उसको ऐसे निकाल देते हैं फर्म की गुडविल इनटू हिज शेयर, यानी 1 लाख इंटू 1/5, तो उसको लेकर आना चाहिए था गुडविल का अमाउंट 20,000, बट उसने इसको कंट्रीब्यूट नहीं किया है, तो इस अमाउंट से उस सी के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और पार्टनर्स के अकाउंट को, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसको भी।
सबसे पहले एंट्री कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। हम सिर्फ उस एंट्री को दिखा रहे हैं जो सी लेकर के आ रहा है कैपिटल के लिए, क्योंकि वो गुडविल कैश में नहीं ला रहा है तो हम उसको यहाँ प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। और अब डिस्ट्रीब्यूशन उसके हिस्से की गुडविल है उसके लिए उसके अकाउंट को डेबिट किया गया है। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट with rupees 20,000 to A's capital to B's capital, and this 20,000 is distributed in the partners in their sacrificing ratio. राइट, इसे 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बट उससे पहले आपके लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। ये सारे वो क्वेश्चन है जिसमें नया पार्टनर अपने हिस्से गुडविल के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो यू कैन प्रैक्टिस एंड यू कैन गेट अ वेरी गुड कमांड ऑन दिस टॉपिक व्हेन द न्यू पार्टनर इज नॉट एबल टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस गुडविल ब्रॉट इन पार्ट, मतलब जो नया पार्टनर है अपने हिस्से की गुडविल का कुछ हिस्सा वो कैश में ला रहा है, कुछ हिस्सा वो कैश में नहीं ला रहा है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, थर्ड को। राम एंड श्याम आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:1. They admit Mohan as a new partner for 1/4 share in the profits. He brings rupees 90,000 for capital and rupees 6,000 for goodwill out of his share of 15,000. मतलब उसको अपने हिस्से का जो गुडविल का कंट्रीब्यूशन करना था वो 15,000 करना था, बट उसने जो कैश में कंट्रीब्यूशन दिया है वो सिर्फ 6,000 का किया है। इसका मतलब जो बचे हुए 9,000 है उसने वो पैसा कैश में नहीं दिया है, तो उस 9,000 अमाउंट के लिए उस अमाउंट को उसके अकाउंट से एडजस्ट किया जाएगा। राइट, द कॉन्सेप्ट पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। चलिए सॉल्व करते हैं। सिंस नो इंफॉर्मेशन इज गिवन Since no information is given about new ratio or gain ratio, therefore sacrificing ratio Ram and Shyam will be 3:2:1, which is their old ratio. चलिए जनरल एंट्री पास कर लेते हैं हम। सबसे पहले एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो हम यहाँ पर प्रीमियम का वो हिस्सा क्रेडिट में दिखा रहे हैं जो कैश में लाया है 6,000, और इसी अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं गुडविल को। नेक्स्ट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी 6,000 प्रीमियम फॉर गुडविल में आ गया और 9,000 मोहन के अकाउंट में कैपिटल अकाउंट में, टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू श्याम्स कैपिटल अकाउंट, और इसको हमने इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। 9,000 प्लस 6,000 यानी 15,000 को इनके ओल्ड रेशियो यानी जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के इक्वल है उसमें उस रेशियो में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। These are some questions for your self-assessment. You can practice this question. चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस। When goodwill one of the partner gain, this is very important. जब एक पार्टनर सेक्रीफाइस करने के बजाय उसको शेयर में गेन होना शुरू हो जाए। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। जतिन and Kunal are partners in a firm in the ratio of 1:3. They admit money as a new partner for 2/5 share in the profit. He brings rupees 2 lakh for capital and rupees 24,000 for goodwill. The new ratio of Jatin, Kunal and Manin was 2:1:2. Pass necessary journal entries to record the above transaction. Since new ratio is given in this question, तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जो कैसे निकाला जाता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो जतिन को हमने कैलकुलेट किया तो जतिन का रेशियो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब जतिन सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है, जतिन गेन कर रहा है। और कुणाल का जो सेक्रीफाइसिंग शेयर है वो आ रहा है 11/20। अब इसको कैसे करना है जनरल एंट्री में, इसको फर्स्ट एंट्री सेम एज यूजुअल, जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट
दिस इज सेम एंट्री एज वी आर डूइंग इन द प्रीवियस सो मेनी क्वेश्चन। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन करने की एंट्री, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट करेंगे और फिर जो पार्टनर्स गेन कर रहा है उसके अकाउंट को भी डेबिट कर लिया जाएगा। और टू कुणाल्स कैपिटल, यहाँ जो एक आपको समझना है, सिर्फ ये समझना है, ये जो जतिन का अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट किया गया, इसमें अमाउंट क्या आएगा, इसको निकालने का तरीका होता है गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर इनटू गेनिंग शेयर। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द वैल्यू फॉर पार्टनर हु गेन्स द शेयर। आई रिपीट वंस अगेन, कैसे निकाला गया है, गुडविल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू उसके शेयर का रिवर्स कर देते हैं, यानी 2/5 उसका शेयर था, हमने इसको 5/2 कर दिया है, इनटू गेनिंग शेयर जो 3/20 हमने निकाला है। तो इस सारी कैलकुलेशन कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9000, और इस 24,000 प्लस 9000 33,000 से कुणाल के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो टू अंडरस्टैंड दिस you have some more question for the practice, but let me solve this one more question. Amal and Bimal are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:1. They admit Kamal as a new partner for 1/3 share. He brings rupees 2 lakh for capital and rupees 30,000 for goodwill. The new ratio of Amal, Bimal and Kamal was equal. Pass necessary journal entries to record the above transaction. तो न्यू रेशियो दिया हुआ, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो अमल का क्या हमने कैलकुलेट करा, तो अमल का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रहा है 5:12, और जैसे हमने विमल की कैलकुलेशन की, विमल का आंसर आ जाएगा माइनस में, तो जैसे माइनस में जो भी आंसर आएगा उसे हम कहेंगे गेनिंग शेयर, राइट। अब इसको जनरल एंट्री पास कर लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कमल्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, this is the same entry, and now let's pass the entry for good distribution of goodwill। तो हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमल्स कैपिटल अकाउंट। अब आपको जो समझना है कि विमल के जो कैपिटल अकाउंट में अमाउंट कैसे निकलेगा, उसको निकालने का फॉर्मूला मैं रिपीट कर देता हूँ। दिस इज 30,000, दिस इज गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, यानी वो 1/3 उसका शेयर है, उसको हमने 3/1 कर दिया है, इनटू जो माइनस में आंसर आ रहा था गेनिंग शेयर 1/12। इन सारी कैलकुलेशन को कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7,500, और ये 30,000 प्लस 7,500 से, यानी 37,500 से कुणाल अमल के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। दिस इज सेम क्वेश्चन एज द प्रीवियस क्वेश्चन आई हैव डन, सो आप देख सकते हैं दोबारा से इसको, और इस कंसेप्ट को और अच्छे समझने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपके इस कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि इम्पोर्टेंट पार्ट है इस जन गुडविल ट्रीटमेंट का, सो जस्ट मोर फोकस ऑन दिस। आगे बढ़ते हैं। When new partner share is not given directly, just look at this question. Ankit and Mahajan are partners sharing profit and losses in the ratio of 7:3. They admit Sushant as a new partner who takes 1/5 of Ankit's share and 2/5 of Mahajan's share. देखो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली उसका शेयर नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कुछ शेयर वो एक अंकित से ले रहा है और कुछ शेयर वो महाजन के शेयर से ले रहा है, उन दोनों को ऐड करेंगे तो इस तरह से सुशांत का शेयर निकल के आ जाएगा। He brings rupees 80,000 for capital and necessary amount for goodwill in cash. Goodwill of the firm valued at rupees 2 lakh. Past necessary journal entries to record the above transactions. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ अंकित। उसमें ये लिखा होता 1/5 ऑफ अंकित शेयर, यानी 7/10 into 1/5। तो हाउ मच अंकित इज सैक्रिफाइसिंग इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, 7/50। ऐसे ही बात करें हम सैक्रिफाइसिंग शेयर ऑफ महाजन, दैट इज 2/5 ऑफ महाजन शेयर, यानी 3/10 into 2/5, तो ये आ जाता है 6/50। और इन दोनों शेयर को अगर हम ऐड कर देंगे
तो ये बन जाएगा नए पार्टनर का शेयर, जो कि आप देख सकते हैं ये शेयर ऑफ सुशांत इज इक्वल टू 7/50 प्लस 6/50, दैट इज 13/50। तो न्यू पार्टनर शेयर इज 13/50 और sacrificing ratio of Ankit and Mahajan will be 7:6। अब हम निकाल देते हैं नाउ सुशांत शेयर ऑफ गुडविल। फर्म की गुडविल है 2 लाख इंटू सुशांत शेयर दिस इज 13/50। तो इस तरह से जो गुडविल आ जाएगी सुशांत के शेयर की, हो जाएगी 52,000। दिस वाज द ओनली न्यू थिंग इन दिस क्वेश्चन, अदरवाइज द जनरल एंट्री विल रिमेन सेम। कैश अकाउंट डेबिट टू सुशांत कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और इस गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो इसकी एंट्री क्या पास हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अंकित कैपिटल टू महाजन कैपिटल, और इस गुडविल को इनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। When new partner contributes some assets for consideration of goodwill and capital, मतलब ये है जब गुडविल नया पार्टनर लिखा होता है गुडविल ब्रॉड इन काइंड का मतलब होता है कि पार्टनर कैश के बजाय कुछ एसेट्स कंट्रीब्यूट कर रहा है अपनी कैपिटल और गुडविल के फेवर में। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। Ali and Bahadur are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit Chetna as a new partner for 1/4 share. For 1/5 share, she contributes fixed assets worth rupees 1,80,000 in lieu of her capital and goodwill. मतलब उसने अपनी कैपिटल और गुडविल के बदले में उसने कुछ एसेट्स को कंट्रीब्यूट किया जिसका अमाउंट है 1,80,000 at the time of her admission. At the time of her admission, the goodwill of the firm valued at rupees 3 lakh. चलिए सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। Since no information is given about the new ratio or sacrificing ratio, therefore sacrificing ratio of Ali और बहादुर will be 3:2, which is their equal to their old ratio. अब हम निकाल देते हैं नेक्स्ट, फॉर्म्स गुडविल इज 3 लाख और इस 3 लाख के हिसाब से हम निकाल देते हैं न्यू पार्टनर का गुडविल। तो चेतना शेयर गुडविल आ जाएगा 3 लाख इंटू 1/5 विच इज रुपीज 60,000। तो जो 1,80,000 उसमें टोटल एसेट्स कंट्रीब्यूट किया है उसमें 60,000 तो गुडविल के शेयर में हो जाएगा और बाकी जो बचा पार्ट होगा वो आ जाएगा उसका कैपिटल। यानी उसको हमने कैसे निकाला है, जब 1,80,000 का उसने एसेट्स का कंट्रीब्यूशन दिया उसमें से हमने 60,000 को माइनस कर दिया है, बाकी तो 1,20,000 विल बी कंसीडर्ड एज हर कैपिटल। नाउ लेट अस पास द एंट्री। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट 1,80,000 टू चेतना's कैपिटल 1,20,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 60,000। और अब इस जो गुडविल का जो प्रीमियम है इसका बेनिफिट हम हमारे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके दे देते हैं। तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री पास होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अलीज कैपिटल टू बहादुर कैपिटल 24,000। एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ यहाँ कैश की जगह हमने क्या यूज किया है, सन्ड्री एसेट्स। बाकी सेम एज इट इज, जैसे दूसरे क्वेश्चन थे उसी की तरह हमने इसको कंसिडर किया है। ये कुछ क्वेश्चन है फॉर योर सेल्फ असेसमेंट, यू कैन प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन to better understand this concept in case of when goodwill is brought in kind. And the last part of this is a hidden goodwill. Hidden goodwill का मतलब होता है goodwill is not given directly. First goodwill is need to be पहले goodwill को कैलकुलेट करना है और फिर उस फर्म की गुडविल में नए पार्टनर का शेयर निकाल करके सेम जनरल एंट्री एज इट इज पास कर देंगे, जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन में एंट्री पास की है। इसका फॉर्मूला क्या है इसको समझ लेते हैं। Goodwill of the firm is equal to expected capital as per new partner share minus actual capital of the
ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर्स कैपिटल प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। थोड़ा सा फॉर्मूला ट्रिकी लग रहा है, तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ with the help of this question. Let's look at this question. X and Y are partners in a firm with the capitals of rupees 90,000 and rupees 60,000 respectively. They decide to admit Z as a new partner for 1/4 share. Z is to bring rupees 80,000 as his capital. Calculate amount of goodwill to the firm. There was a balance of rupees 30,000 in जनरल रिजर्व अकाउंट। तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करेंगे? पहला रूल स्टेप 1 का फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड कैपिटल एज पर जेड एज पर न्यू पार्टनर शेयर। इसको निकालने का फॉर्मूला है न्यू पार्टनर्स कैपिटल जो कि 80,000 है इनटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, यानी न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, इसको हमने रिवर्स कर दिया, दैट इज 4/1। तो इस तरह से हमारी एक्सपेक्टेड कैपिटल आ जाती है विच इज 3,20,000 एक पार्ट। अब हम निकालते हैं एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म में आएगा कैपिटल ऑफ ए, कैपिटल ऑफ एक्स 90,000, कैपिटल ऑफ वाई 60,000, कैपिटल ऑफ जेड 80,000, यानी हमने ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल भी ऐड किया और न्यू पार्टनर कैपिटल भी ऐड किया, प्लस इसमें जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वो प्लस होंगे और एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस होंगे। तो फिलहाल रिजर्व लिखा हुआ है तो रिजर्व हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो इस तरह से जो एक्चुअल कैपिटल आ जाएगी फर्म की हो जाएगी 2,60,000। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे गुडविल ऑफ द फर्म। तो एक्सपेक्टेड कैपिटल में से हम एक्चुअल कैपिटल को माइनस कर देते हैं, यानी 3,20,000 में से 2,60,000 को माइनस कर देते हैं, तो फर्म गुडविल आ जाएगी 60,000। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो इस तरह से हम हिडन गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी एंट्री को कैसे पास करना है, एंट्री हम एज इट इज पास करेंगे जैसे कि नॉर्मली एंट्री पास होती है। एंड लेट्स सी दिस क्वेश्चन नंबर 2। Ravi and Surya are partners in a firm with the capital of rupees 1,50,000 and 1,80,000 respectively. They decided to admit Chirag as a new partner for 1/5 share. Chirag is to bring rupees 1 lakh as capital. There was a debit balance of profit and loss account of rupees 20,000. इसका मतलब हो गया ये जो डेबिट बैलेंस है मतलब ये एक लॉस है फर्म का, तो इसमें कितना बैलेंस है 20,000। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले हम वही करेंगे एक्सपेक्टेड कैपिटल एज पर न्यू पार्टनर शेयर। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कैपिटल एज पर चिराग्स कैपिटल। तो ये इसका फॉर्मूला है चिराग्स कैपिटल विच इज 1 लाख इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, यानी 1/4 इसका शेयर है, तो उसको हमने रेसिप्रोकेट कर दिया है। लेट मी करेक्ट दिस, हिज शेयर इज 1/5, तो ये हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा दिस विल बी 4 लाख। हम निकाल देते हैं एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल निकालने के लिए हम तीनों पार्टनर्स की कैपिटल को कैलकुलेट कर लेते हैं, बट इसमें चलिए कर लेते हैं इसको। तो ये आ जाता है 1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 1 लाख। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1,50,000 प्लस 1,80,000 3,30,000 और इस तरह से ये आंसर आ रहा है 4,10,000। तो आप देख सकते हैं जो एक्चुअल कैपिटल है वो एक्सपेक्टेड कैपिटल से ज्यादा आ रही है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि गुडविल नेगेटिव हो जाए, तो क्योंकि ये तो क्वेश्चन एक फ्रेम क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ फिगर थोड़ी तो इसमें बच्चों इसमें मैं करेक्शन करके क्वेश्चन को करेक्ट करके मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो जो हम चेंज कर देते हैं सूर्य कैपिटल
1,80,000 की जगह हम इसको कर देते हैं ओनली 80,000। तो इसको हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पर ये आ जाएगा ओनली, लेट मी राइट हियर ओनली 80,000। तो इस तरह से जो एक्चुअल कैपिटल आ रही है वो आ जाएगी 3,10,000। अब हम क्या करते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे निकालेंगे हम, एक्सपेक्टेड कैपिटल है 4 लाख माइनस, इसमें से माइनस कर देते हैं एक्चुअल कैपिटल जो कि आ रहा है कितना 3,10,000। तो हम माइनस कर देते हैं इसमें से, तो फर्म की गुडविल आ जाएगी that will be 90,000. So I hope you have understood how to find out goodwill, hidden goodwill when it is not given directly. अब हम इसकी एंट्री पास कर देते हैं, एंट्री विल रिमेन सेम एज इट इज। तो एंट्री रहेगी कैश अकाउंट डेबिट टू चिराग्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ओके, चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। ए एंड बी are partners in a firm with a capital of rupees 1,20,000 and 80,000 respectively. They decide to admit C as a new partner for 1/5 share. C is to bring 90,000 as his capital. Calculate amount of goodwill of the firm and also pass necessary journal entries to assume C brings sufficient amount of goodwill for his share in cash. तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चों, सबसे पहले हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड कैपिटल ऑफ द फर्म। तो उसको निकालने का तरीका क्या होता है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल सीज कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ सी शेयर। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं 90,000 इंटू 511। तो इट मीन्स इसकी जो एक्सपेक्टेड कैपिटल आ जाएगी फर्म की वो आ जाएगी 4,50,000। अब लेते हैं एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। उसको निकालने का तरीका क्या है, कैपिटल ऑफ ए प्लस कैपिटल ऑफ बी प्लस कैपिटल ऑफ सी। और इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉफिट लॉस नहीं है तो हम सीधा इन्हीं को यूज कर लेते हैं। तो एक्चुअल कैपिटल आ जाती है फर्म की 2,90,000। अब गुडविल कैसे निकालेंगे, एक्सपेक्टेड कैपिटल में से हम माइनस कर देते हैं एक्चुअल कैपिटल। तो 4,50,000 माइनस 2,90,000, तो इट मीन्स फर्म की जो गुडविल आ जाएगी वो आ जाएगी 1,60,000। अब इसमें हम निकाल दें न्यू पार्टनर का शेयर। तो हम निकाल देते हैं सी शेयर गुडविल इज इक्वल टू 1,60,000 इंटू 1/5। तो इट मीन्स सी का जो गुडविल आ जाएगा वो हो जाएगा 32,000। अब सिंस नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट गेन सैक्रिफाइसिंग शेयर, therefore sacrificing share of A and B will be equal to their old mutual ratio which is 1:1। क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो पार्टनर्स का जो रेशियो हो जाएगा वो इक्वल हो जाता है। तो अब इसको हम इसकी एंट्री पास कर लेते हैं। एंट्री क्या पास रहेगी, कैश अकाउंट डेबिट 1,22,000 टू सीज कैपिटल 90,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 32,000। और अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर, डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री रहेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 16,000 टू बीस कैपिटल 16,000। तो हमने जो इसकी गुडविल है 32,000 को इसके सैक्रिफाइसिंग रेशियो विच इज 1:1 इज, उसमें इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो 16,000 से ए का काउंट हो गया क्रेडिट और 16,000 से बी का कैपिटल काउंट हो गया क्रेडिट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस and this is all about this concept of treatment of goodwill. We'll meet in the next video when we'll do the next part of this chapter, that is treatment of accumulated profits and loss. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है अगर तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। वीडियो बने रहने के लिए स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। We'll meet in the next video.